सलाम मसनून, आपका इस्तकबाल किया जाता है, खैर मकदम किया जाता है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग दरक्षा मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का सबक नंबर 31 जो कि दोहा है, इसको पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने यानी 30 वीडियो दरक्षा बुक का अपलोड कर चुके हैं, जो कि 30 चैप्टर के वीडियो, चैप्टर वाइज चैप्टर, लेसन वाइज लेसन और हर एक क्वेश्चन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियोस हमने अपलोड कर रखा है। यदि आप नए व्यूवर्स हैं तो उन तमाम वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप समाअत फरमा सकते हैं, या चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर वहां से भी आप देखकर आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से अच्छी मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले हम हर वीडियो की तरह इसमें हम सब्जेक्टिव को लेंगे और उसके बाद मोस्ट वीवीआई इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे उन तमाम को लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को एक बार हम लोग लाइक कर दें। तो हम लोग आज पढ़ेंगे दोहा, और इसमें जो पॉइंट पॉइंट है उसको मैंने पहले नोट कर रखा है कि उर्दू शायरी में दोहा एक ऐसी सिन्फ है जो हिंदी शायरी की तवस्सुत से उर्दू में आई। यहाँ पर आपको समझ लेना है कि उर्दू शायरी में असलन दोहा नहीं आया, बल्कि ये किसकी तवस्सुत से आई, तो हिंदी शायरी की। ये पॉइंट आपको समझ लेना है कि हिंदी से उर्दू में दोहा आया है। अगला जो है, तकनीकी एतबार से दोहे में दो मिसरे होते हैं और हर मिसरे में एक वक्फा होता है। यानी दोहा में दो मिसरा होता है और हर मिसरा में एक वक्फा भी होता है बीच में। यानी हर मिसरे में दो चरण होते हैं। वक्फे से पहले का चरण सिम चरण और बाद का हिस्सा विषम चरण कहलाता है। सिम चरण में 13 और विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे कि हम इसको आप यहाँ समझ सकते हैं, ये दोहा है जिसको दरक्षा बुक में दिया हुआ है कि रात छू जुगनू पकड़, रच सपनों के खेल, रात की इतनी उम्र है दिए में जितना तेल। तो अभी हमने पढ़ा है कि तकनीकी एतबार से दोहे में दो मिसरे होते हैं। तो एक मिसरा यहाँ से यहाँ तक एक मिसरा हुआ और दूसरा मिसरा ये यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा मिसरा हो गया। ये क्लियर हो गया। और हर मिसरे में एक वक्फा होता है। तो यहाँ देखिए, रात छू जुगनू पकड़, यहाँ तक एक वक्फा हुआ। फिर रच सपनों के खेल, यहाँ तक एक वक्फा हुआ, यानी हर मिसरे में एक वक्फा भी होता है। फिर आगे कह रहा है यानी हर मिसरे में दो चरण होते हैं, इसको हम चरण भी कह सकते हैं। वक्फे से पहले का हिस्सा सिम चरण, यानी ये वक्फा है, इससे पहले का जो ये हिस्सा है इसको कहेंगे हम सिम चरण, और इसके बाद वाला जो ये हिस्सा है इसको कहा जाता है विषम चरण। क्या कहा जाता है? विषम चरण कहा जाता है। कह रहा है कि सिम चरण में 13 और विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यानी ये वाला जो पहले वाला है इसमें 13 मात्रा होगा और इसमें 11 मात्रा होगा। तो ये था दोहा से। अब हम यहाँ से जो मुख्तसर तरीन सवालात हैं उन तमाम को लेंगे और हर एक के जवाबात को देखेंगे, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का सेशन चालू करेंगे। तो मुख्तसर तरीन सवालात में है, सवाल नंबर 1 है, ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? जो दोहा दरक्षा बुक में है वो ज़फ़र गोरखपुरी ने लिखा है। तो इससे जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव है वो ये है कि ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश 5 मई 1935 ईस्वी में हुई। यानी ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। 5 मई को गोरखपुर वहीं पे पड़ता है। अगला सवाल है, ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश किस रियासत में हुई? तो इसका सही जवाब होगा, ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश रियासत उत्तर प्रदेश में हुई। गोरखपुर जानते ही हैं आप कि ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला सवाल है कि बच्चों के लिए ज़फ़र गोरखपुरी के कौन से दो मजमूए शाये होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, बच्चों के लिए ज़फ़र गोरखपुरी के दो मजमूए नाचरी गुड़िया और सच्चाइयाँ शाये होते हैं। एक कौन है? नाचरी गुड़िया, और दूसरा है सच्चाइयाँ। अगला सवाल है, ज़फ़र गोरखपुरी ने किन किन मुल्कों का दौरा किया है? तो इसका सही जवाब होगा कि ज़फ़र गोरखपुरी ने अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे किए हैं। यानी इन मुशायरों में आपने इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, यानी यहाँ क्या आप यहाँ से शायर बनकर गए थे और इन देशों में आपने यहाँ की रहनुमाई फरमाई। अब हम जो मोस्ट वीवीआई इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव है उसको चालू करते हैं। आप वीडियो के साथ बने रहें।
तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ये है कि दोहा किस जुबान की शायरी से उर्दू में आई। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है फारसी, और ऑप्शन नंबर सी है अरबी, और ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेजी। तो अभी आपने पढ़ाई है कि दोहा जो है वो असल में हिंदी जुबान की तवस्सुत से उर्दू में आया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई। तो जफर गोरखपुरी की पैदाइश 5 मई 1935 ईस्वी को गोरखपुर में हुई थी, जो कि रियासत उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, जफर गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमुए मंजरे आम पर आ चुके हैं। तो इसके जो जो शायरी के जो मजमुए मंजरे आम पर आए हैं उसकी तादाद टोटल 7 है। कितने हैं? 7 है। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है। तो अभी हमने पढ़ा है कि सच्चाइयाँ जो है वो बच्चों के लिए है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साथियों, ये एक छोटा सा चैप्टर था जफर गोरखपुरी जो कि दोहा है, ये मैंने आपके सामने रखा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। उर्दू के प्रैक्टिस सेट भी अपलोड हो रहे हैं, जिसमें हर एक सबक के बिल्कुल ग्रामर के बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। आप उसको चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर एक बार ज़रूर समाअत फरमा लें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइए। ये तमाम नोट्स PDF के रूप में बिल्कुल मुफ्त वहां पर फराहम कराया जाता है, इससे आपको नोट्स बनाने में बहुत ही फ़ायदा होगा। अब हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, यानी अगला वीडियो मेरा गीत होगा जो सलाम मछली ने लिखा है, तो वो वीडियो लेकर आएंगे, और उसके बाद हमारा दरख्शां बुक मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हम फिर रोशनी बुक को शुरू करेंगे। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।